नमस्कार दोस्तों, मैं चरण सिंह डिंगर स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल कृषि विज्ञान 3611। दोस्तों, आज हम एक नया ही टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और उसका महत्व किसान और स्टूडेंट लोगों को बहुत ही होने वाला है। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की ओर। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा है कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र ये क्या होता है एक्चुअली, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये किसके लिए बनाया है, इसके बनने की प्रक्रिया क्या थी, कौन सी कमेटी थी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनके मैंडेट क्या है, ये सब बातें हम जानना चाहते हैं। तो चलो दोस्तों, हम उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले जो कृषि विज्ञान केंद्र था उसका जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि जो आईसीआर इंस्टीट्यूशन है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की गई है तो वो टेक्नोलॉजी हमारे किसान तक कैसे पहुँचे, यानी ग्रासरूट लेवल जो हम कहते हैं वहाँ तक कैसे पहुँची जाए, इस पर बहुत बहस होने लगी, चर्चा होने लगी। और इसी बीच 1962-1972 ये जो 10 साल का पीरियड था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्लानिंग कमीशन, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये विचार कर रहे थे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तंत्रज्ञान है वो फार्मर तक यानी किसानों तक कैसे पहुँचे, इस पर बहुत बहस हुई। तो उसके बाद उसमें से एक सोल्यूशन निकाला गया जो कि 1973 में यानी 1973 में बाहर आया। वो थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता इनके अंडर एक कमेटी बनाई गई, जो कमेटी के हिसाब से 1974 में पहला केवीके पौंडीचेरी यानी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया था। केवीके स्थापना करने की जो संकल्पना थी वो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो डॉक्टर स्वामीनाथन थे उनके दिमाग से आई थी। तो फिर दोस्तों उसके बाद कि इसका मैंडेट कैसा हो, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा चले, इसके बारे में चर्चा होने लगी। तो फिर आईसीआर ने जोन निकाले कुछ। आईसीआर ने क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसने अटारी करके जो इंस्टीट्यूशन स्थापित की यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 11 जोन में बांटी गई, पूरे देश में 11 जोन में वो बांटी गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने 11 जोन लिखे हैं, जैसे पूना, कानपुर, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, जबलपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, बारापानी, जोधपुर और लुधियाना। ऐसे 11 जोन में अटारी का वर्क चलता है और हर एक जोन में कुछ ना कुछ केवीके ये बांट दिए गए। जो कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होते हैं, वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अंडर काम करते हैं। तो फिर दोस्तों हम देखते हैं कि फिर आगे आगे क्या होने वाला है। जब अगर कोई टेक्नोलॉजी आईसीआर डेवलप करती है, कोई गाइडलाइन आईसीआर देती है, तो गाइडलाइन डायरेक्टेड टू अटारी को पास की जाती है। फिर अटारी को मिलने के बाद अटारी अपने ऑफिस के अंतर्गत वो जो केवीके जो अपने देश में अलग अलग विभाग में अलग अलग जोन में केवीके काम कर रहे हैं और रिस्पेक्टेड जोन में वो डायरेक्टिव वो केवीको को दिए जाते हैं। फिर केवीको उसका एप्लीकेशन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के फॉर्म में और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के फॉर्म में वो फार्मर तक पहुंचाने का काम ये केवीके अंतर्गत किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो लिंक है एक जो टॉप यानी आईसीआर से लेकर फार्मर तक, वो लिंक केवीके के अंडर कैसे काम करती है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा है सबसे पहले आईसीआर ने जो हमारे इंडिया की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च टॉप इंस्टीट्यूशन है, उसके अंडर जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापन हुई है, केवीके उसके अंडर काम करते हैं। यानी जो कृषि के रिलेटेड सब बातें जो होती है, यानी अपेक्स डिसीजन जो होता है एग्रीकल्चर का अनुसंधान का, तो वो आईसीआर के अंतर्गत होता है। उसके बाद आईसीआर से वो लिंक आगे बढ़ती है अटारी की ओर, फिर अटारी से वो लिंक आगे बढ़ती है तुम्हारी केवीके की ओर, और केवीके उसको एप्लीकेशन असेसमेंट करके वो डेमोन्स्ट्रेशन फार्मर के खेत पे करती है। इस तरह वो एक चेन बन के काम करती है। और हम देखते हैं कि फिर केवीके अगर आईसीआर अटारी को डायरेक्ट करती है, अटारी फिर वो जोन के अंतर्गत केवीके को डायरेक्ट करता है, फिर केवीके पर डायरेक्ट आईसीआर फोकस नहीं कर सकता और ध्यान नहीं दे सकता। इसीलिए जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन होते हैं, तो वो यहाँ के हेड होते हैं
जिनका सुपरविजन ऑल केवीके अंडर दिस रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे होता है दोस्तों। इस तरह ये केवीके का इन शॉर्ट हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे केवीके के जो ऑब्जेक्टिव है, उनके मैंडेट है, उनका कार्य है, ये देखेंगे। चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अब हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे देखा है कि इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर रिस्पेक्टेड एरिया। जिस एरिया में वो केवीके स्थापित हुआ है उस एरिया का वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे नए नए तंत्र किसान को प्रसारित करके उनको एनहेंस करके वो वहाँ पे प्रोडक्शन ला सकते हैं। उसके बाद है एम्पावर वुमन। वुमन एम्पावर एक मेजर इशू आज इंडिया में चल रहा है कि जो ड्रेजरी जो बोलते हैं हम ड्रेजरी, वो ड्रेजरी कैसे रिड्यूस की जाए, कैसे कम की जाए, उसके लिए वुमन एम्पावरमेंट और यूथ उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देके उनकी ग्रोथ ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो उस पर केवीके का एक ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है। उसके बाद है इंक्रीज इकोनॉमिक सोशियो कंडीशन ऑफ रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी आज हम देख रहे हैं वहाँ पे नॉलेज की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, जो नई नई टेक्नोलॉजी खेती में अलग अलग इसमें आई है तो वहाँ पे वह कमी है। इसी कारण उनकी जो रूरल कम्युनिटी की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आज इतनी अच्छी नहीं जितनी हम चाहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव केवीके का उस रिस्पेक्टेड एरिया में बनता है कि वो जहाँ उसका एरेना है उसमें वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन फार्मर की बढ़ाए। उसके बाद ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव केवीके एरिया और अपने अपने अलग अलग तंत्र टेक्नोलॉजी, अलग अलग ट्रेनिंग्स और विजिट से उस एरिया की डेवलपमेंट कैसे कर सके केवीके, ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव केवीके का है। उसके बाद हम देखते हैं रोल क्या होते हैं केवीके के। तो पहला मेजर रोल है केवीके का कि इम्पार्ट वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी क्या होता है कि जो फार्मर है, वुमन है, उस एरिया के उस रिस्पेक्टिव विलेज के जो यूथ है उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग रिलेटेड टू नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट उससे जो अलाइड सेक्टर हम बोलते हैं जैसे कुक्कुट पालन, मछली पालन, गोट पालन, फिशरी और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, ऐसी अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग देके उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप करना एक मेजर रोल केवीके का होता है। उसके बाद हम देखेंगे अगला कि कंडक्ट फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन। फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन यानी क्या होता है, जो भी टेक्नोलॉजी आईसीआर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रिसर्च फार्म, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किए वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करके पहले केवीके अपने फील्ड के अंदर उसे प्रूफ करेगा, प्रूफ करके उसका असेसमेंट करेगा और उसका रिजल्ट अच्छा होने के बाद वही टेक्नोलॉजी वो वहाँ के रिस्पेक्टेड एरिया के जो फार्मर है उनको प्रसारित करेगा। तो इसे हम फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और उसके द्वारा जो किसान है उनको वो लाइव डेमो उनका वहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यानी समझो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन बाम्बू के लिए फेमस है, तो फिर उस केवीके का फोकस सिर्फ बाम्बू पे ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्निक्स कैसे लाई जाए, कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न बढ़ाया जाए, किसानों को उसके बारे में जागरूकता कैसे दी जाए, ये एक लोकेशन स्पेसिफिक है। अगला अगर एग्जाम्पल देखें तो हम जैसे साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया का जो भी कोस्टल रीजन है वहाँ पे राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे उत्तर भारत में यूपी पंजाब है वहाँ पे गेहूँ का वो फसल अच्छी ली जाती है, शुगर केन की फसल अच्छी ली जाती है। तो रिस्पेक्टेड केवीके जिस जिस एरिया में गए उस एरिया की जो एक स्पेसिफिसिटी है उस पर फोकस किया जाए और वहाँ का टेक्निक्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के वहाँ पे इनकम उस किसान का बढ़ाया जाए। उसके बाद देखो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी आईसीआर ने डेवलप की है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करना, ये एक मेजर रोल केवीके का होता है। और लास्ट में हम देख सकते हैं कि सीड प्रोडक्शन, जो भी सीड प्रोड्यूस केवीके की फार्म पे किया जाता है वो क्वालिटी सीड प्रोड्यूस हो, उसकी उपज अच्छी हो, उत्पादन अच्छा हो, वही सीड वो फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट करे और उससे फार्मर की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके। ये कुछ सिंपल से रूल केवीके के हम देख रहे हैं। तो हम आगे देखने वाले हैं कि डिज़ाइन ऑफ केवीके क्या होता है, उनके मैंडेट क्या होते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अब हम मैंडेट देखने वाले हैं। केवीके के मैंडेट क्या होते हैं कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रेनिंग, उसके बाद ऑन फार्म टेस्टिंग और फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन। ट्रेनिंग में हमने देखा है दोस्तों
कि फार्मर को, यूथ को, वहाँ के वुमन को अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके थ्रू उनका सोशियो इकोनॉमिक ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ हो सके। उसके बाद है ऑन फार्म टेस्टिंग, कि कुछ वैरायटीज़ है, कुछ टेक्नोलॉजीज है जो डेवलप किए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च स्टेशंस हो, तो उन टेक्नोलॉजी को फार्म पे टेस्टिंग करके उसका रिजल्ट अच्छे से अच्छा कैसे निकाला जाए, जो कि जो भी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस होगी वो टेक्नोलॉजी हम आगे फार्मर की ओर ट्रांसफर कर सके। और ये मैंडेट, तीसरा मैंडेट है फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन। ये हमने देखा कि कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई प्रोडक्शन हो अपने फील्ड पे लेना केवीके के, उसके बाद उसका अगर अच्छा रिजल्ट आए तो वो फार्मर की फील्ड पे उसका डेमोन्स्ट्रेट करना और वहाँ की कम्युनिटी को एक्चुअल रिजल्ट लाइव दिखाना कि हमने ये डेमो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी टेक्नोलॉजी का दिया है और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये तीनों महत्वपूर्ण मैंडेट केवीके के होते हैं। उसके बाद देख रहे हैं हम केवीके का जो डिज़ाइन होता है, तो एक्चुअली डिज़ाइन में क्या होता है कि कुछ भी टेक्नोलॉजी हो वो फार्मर ने अडॉप्ट, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी फार्मर ने अडॉप्ट करना चाहिए थ्रू केवीके। उसके बाद जो फार्मर होते उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो, वो इतना सक्षम हो कि वो खुद किसी पे निर्भर ना हो, वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या अनदर सेक्टर हो, नॉन एग्रीकल्चर, जो खुद का इनकम खुद कमा सके और उसका इनकम डबल दुगना कैसे होगा, ये उनकी बिल्डिंग डेवलप कैपेसिटी बिल्ड डेवलप करना केवीके का होता है। उसके बाद एक नॉलेज रिसर्च सेंटर, कोई भी फार्मर उस रिस्पेक्टेड केवीके के एरिया का हो, उसको अगर कोई ज्ञान चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड या खेती से रिलेटेड, तो वो वहाँ जाके अपने प्रॉब्लम्स उनको कह सकता है और वो वहाँ केवीके की जो एसएमएस है, हेड है, वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, फिर केवीके का रोल हमें फाइनल समझ में आता है कि उस रिस्पेक्टेड एरिया, रिस्पेक्टेड रीजन का जो केवीके है उनको फार्मर की एम्पावरमेंट करना है, फार्मर को एक सक्षम बनाना है जो कि खेती में इंटरेस्ट भी ले और अच्छी से अच्छी पैदावार करके उनका फार्मर डबलिंग इनकम कर सके। तो दोस्तों, आज हमने केवीके के बारे में एक शॉर्ट जानकारी ली। ये जानकारी हमारे विद्यार्थी मित्र और किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा ज़्यादा केवीके के बारे में, तो आप तुम्हारे एरिया के, वहाँ रिस्पेक्टेड एरिया के कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज होगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होगी, वहाँ जाके आप पूछ सकते हैं और वो उनके डायरेक्टिव के थ्रू आप केवीके में जा सकते हैं। आपका कोई भी दिक्कत आपके खेत से हो, फसलों से हो, कोई कीड़ रोग नियंत्रण किसी भी दिक्कत हो, तो सभी दिक्कत का सोल्यूशन आपको केवीके में मिल सकता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई नई टेक्नोलॉजी मैं आपके लिए लेके आऊँगा हमारे कृषि विज्ञान 3611 चैनल में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।